शंकराचार्य ने वर्तमान विवाद और कानूनी कार्रवाई पर अपनी बात रखते हुए कहा कि न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे, क्योंकि अंततः विशेषज्ञों और साक्ष्यों के आधार पर ही न्याय की अपेक्षा है। उन्होंने पॉक्सो एक्ट की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे एक षड्यंत्र का हिस्सा बताया और कहा कि जब कानून के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है, तो पुलिस और प्रशासन ने इसमें देरी क्यों की, जो शुरुआती स्तर पर ही मामले की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाता है। मेडिकल रिपोर्ट के दावों पर उन्होंने तर्क दिया कि मेडिकल परीक्षण किसी घटना की पुष्टि तो कर सकता है, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम प्रमाणित नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने मठ की सुरक्षा और बच्चों की निजता का हवाला देते हुए परिसर के भीतर कैमरों के साथ प्रवेश की अनुमति देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय की रिपोर्ट। अधिवक्तागण गए हुए हैं, वो अपनी बात न्यायालय के सामने रखेंगे। आज के फैसले को किस रूप में देख रहे हैं? अरे लगातार जो अपनी बात है वो न्यायालय के सामने रखना अपना काम है, अपने लोग रखेंगे। फैसला आने के पहले ही ये मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के दावा किया जाने लगा। जो भी दावा किया जाए, दावा एक अलग वस्तु है, न्यायालय के सामने अलग वस्तु है। देखिए, आप कहीं पे खड़े हो जाएं, जब एक्सरे मशीन के सामने खड़े होते हैं तो अलग बात होती है। तो न्यायालय के सामने जब बात जाएगी, न्यायालय उस पर विचार करेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या कर रहा है, एक अलग प्रश्न है, लेकिन न्यायालय से यही अपेक्षा है कि वो न्याय करे। तो हम लोग अपनी बात कहेंगे वहाँ पर। जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के दावा किया जा रहा है, जबकि ये चीज है कि सार्वजनिक नहीं होती है। ऐसा है कि जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी नाबालिग बच्चे के साथ गड़बड़ी होने का पता चले तो तत्काल वो पुलिस को सौंपे। तत्काल नहीं सौंपता है एक व्यक्ति, कहता है कि हमको पता चला, फिर 3-4 दिन के बाद वो पुलिस के पास लेके जाता है। पहले तो यही गड़बड़ी आती है। उसके बाद वो कहता है कि हम पुलिस के पास ले गए, पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया। केस क्यों नहीं दर्ज किया? पॉक्सो एक्ट में पुलिस बाध्य है कि अगर उसके सामने ऐसा मुकदमा आता है तो उसको दर्ज करना ही करना है। नहीं किया, पुलिस थानेदार ने जैसा कहा जा रहा है कि कह दिया कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद ईमेल से भेजा गया कप्तान को। कप्तान भी नहीं पॉक्सो एक्ट जानता है। इसका मतलब अगर कप्तान को कोई लिख करके दे रहा है कि ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो कप्तान को चाहिए था कि तत्काल कहता कि भाई ये तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए। फिर और जगहों पर भेजा गया, कहा गया, रजिस्ट्री भेजी गई, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद तब न्यायालय में जा रहा है। न्यायालय कह रहा है कि दर्ज कर लो मुकदमा, लेकिन बच्चों को वो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने या जुवेनाइल बोर्ड के सामने उनकी कस्टडी में नहीं भेज रहा है, ना उनके माता पिता की कस्टडी में भेज रहा है, ना तो मेडिकल के लिए कोई आदेश कर रहा है। केवल कह दे रहा है कि इनकी एफआईआर दर्ज कर लो। अब बताइए, कदम कदम पर जब पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन ही दिखाई दे रहा है, तो केवल एक व्यक्ति के लिए सारा पॉक्सो एक्ट है कि उसी को बदनाम करो, उसी को करो। अब कह रहे हैं कि मेडिकल हो गया है, और मेडिकल से एकदम पता चल गया है कि ये कुकर्मी है। मेडिकल से आप पुष्टि करने की बात कह रहे हैं, कैसे पता चलेगा? एक तो जो जानकार लोग हैं वो कहते ही हैं कि भाई मेडिकल इतने दिन के बाद तात्पर्यहीन होता है, और दूसरे उससे किसी व्यक्ति विशेष का नाम कैसे जोड़ा जा सकता है? मेडिकल से आप ये कह सकते हैं कि इसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, लेकिन वो अमुक ने ही किया है, ये कैसे पता चल गया? तो कुछ भी कह दोगे आप, ये आप बाहर कह सकते हो, कहीं भी किसी भी कैमरे के सामने खड़े होकर के कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब विशेषज्ञों के सामने बात जाती है तो वहाँ अलग ढंग से आपको बोलना पड़ता है। सब चीजें प्रमाण पुरस्सर बोलनी पड़ती हैं। पहले तो महाराज जी ये कहा गया कि ये मुकदमा ही दर्ज किया गया न्यायालय के आदेश पे, पहले ये जो नैरेटिव सेट हो रहा, फिर ये कहा जा रहा है कि सब कुछ पुष्टि हो गई है, कोरम पूरा है। ये आपको शुरू से ही डे 1 से ही आपको लगता है कि टारगेटेड नहीं, हमारा ये कहना है, हमने पहले भी आप लोगों से ये बात साझा की है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। बस यही लूप होल है, यही सबसे पहला सवाल है कि पॉक्सो का मुकदमा न्यायालय के आदेश से क्यों दर्ज हो रहा है? पॉक्सो का मुकदमा तो तत्काल दर्ज करना है, ये मान करके दर्ज करना है कि बच्चा जो कह रहा है सही कह रहा है। जब ये पॉक्सो एक्ट में ही लिखा हुआ है कि बच्चा जो कहेगा उसको सच मान करके आपको कार्रवाई शुरू कर देनी है, तो पुलिस ने क्यों इसको नहीं दर्ज किया? इसका मतलब है कि पुलिस को पता था कि फर्जी केस है,
हम फंस जाएंगे। इसलिए उन्होंने आगे के लिए छोड़ दिया कि भाई आगे जिसका जो हमको कहेगा वो जिम्मेदार होगा, हम तो अपने बचे रहें। तो आप देख लीजिए कि पहली जगह पर ही कमजोरी दिखाई दे रही है, लचक है। तो षड्यंत्र वहीं से शुरू हुआ, आपको लगता है? सीधे षड्यंत्र वहीं से शुरू हुआ। और उसके अभी देखिए बाहर कितना पेड़ दिखता है अलग है, अंदर जमीन में जड़ कितनी है वो जांच का विषय है। वो तो जब उखड़ेगा तब पता चलेगा कि कहाँ से शुरू हो गया था। एक आखिरी सवाल महाराज जी, आपने भी कल कही दिया कि बिना कैमरे के आप लोग जाके देख सकते हैं। ये जो बार बार एक ही प्रश्न अलग अलग लोग उठा रहे हैं कि बहुत भव्य है, स्विमिंग पूल है, ये है, वो है, तो उस पर विराम लगाने के लिए आपके मन में कोई है कि इस तरीके की चीज अगर हो जाए, इसकी सवाल पर ही खत्म हो जाए, फुल स्टॉप लग जाए? बात यह है कि लग्जरी व्यवस्था, ये फुल स्टॉप लग जाए। लग्जरी व्यवस्था आपको क्या दिखती है? और अगर आप चाहते हैं कि अभी चलो इसी समय जी, बस हमने केवल इतनी शर्त रखी है हाँ, कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ बच्चे रहते हैं, उसको कोई रेकी के रूप में देख करके ट्रीट कर सकता है भविष्य में, तो उनके ऊपर कोई खतरा ना आए, इसकी सावधानी रखते हुए हम कहते हैं इसी समय जितने लोग हो या कोई अलग समय कर लो, आपको घुमा देंगे। और आप लोग सब घूमे ही हुए हो जी। केवल महाराज औपचारिकता ही तो है। आप कह रहे हैं कि बिना कैमरे के जाओ, आप जब पूरे दुनिया के सामने इन चीजों को लाना चाहते हैं तो जो कैमरामैन है उनके साथ चल के नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पर बच्चे रहते हैं, आप जिम्मेदारी लेते हैं, आपका चैनल जिम्मेदारी लेता है, कभी कुछ उनके साथ गड़बड़ हुआ तो आप रेकी करना चाहते हैं हमारे मठ की, आप लोगों को क्लू देना चाहते हैं कि यहाँ से ऐसे जाना, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, और वहां पर खतरा कर देना, आप जिम्मेदारी लेंगे? ऐसा मत बोलिए। अगर कोई सरकार का व्यक्ति, अगर किसी एजेंसी का व्यक्ति किसी उद्देश्य से आता है, सब देखे, कौन सी चीज छुपी है? आपके घर में हम जाते हैं, आप बैठक से बात करके लोगों को वापस कर देते हो, अपने घर में घुसाते हो। अपने बेडरूम में कौन किसको घुसाता है? हर व्यक्ति को बताइए। आप किसी भी जगह पे कैमरा लेके क्यों जाना चाहते हो? ये सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर बच्चे रहते हैं, उनकी सुरक्षा का प्रश्न है, आप ये नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप लोग ज्यादा प्रश्न उठा रहे हैं तो हमने कहा कि भाई चल के देख लीजिए, लेकिन अब आप कहते हैं कि नहीं हम कैमरा लेके जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत बात है।